लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। घोषणा भी हो गई है। आपको पता ही है कि राज्य में लोकसभा की कुल जमा 40 सीटें हैं। पिछले काफी दिनों से महागठबंधन की दो मुख्य पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही थी, बात बन नहीं पा रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में पार्टी के बड़े नेताओं ने पटना से लेकर दिल्ली तक में कई बैठकें की और इन बैठकों के बाद सीटों की घोषणा हो सकी। पहले आप वो घोषणा देख सुन लीजिए जो आज पटना से हुई है। खगड़िया, सीपीआई, बेगूसराय, सीपीआई एमएल, आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। असेंबली इलेक्शन अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था या सिर्फ भी वो लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, नहीं छोड़ दीजिए, चलिए आप पढ़िए। राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। तो आपने आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से सुना कि क्या तय हुआ है। इस बैठक के बाद एक लिस्ट भी आ गई जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लिस्ट में पार्टियों के आगे उन सीटों का नाम है जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब कौन कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी वो सब इस लिस्ट में है। लेकिन मामला यहाँ खत्म हुआ क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब कोई विवाद नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस बिहार से इस महागठबंधन की शुरुआत हुई थी उसी बिहार में आखिरी तक पेच क्यों फंसा रहा? पहले सवाल का जवाब यह है कि घोषणा के बाद भी विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है? कांग्रेस के स्थानीय नेता सीट शेयरिंग के दौरान आरजेडी के रुख से खुश नहीं हैं। सबसे बड़ा विवाद बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर फंसा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है। जानकार ऐसा बता रहे हैं। आरजेडी सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी थी, तस्वीरें आ चुकी थी। बाद में पप्पू यादव जब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर गए, अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में विलय कर गए, तो उन्होंने अपनी दावेदारी इस सीट पर और प्रमुखता से ठोकी। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखिए तो पता चलता है कि जिस समय पटना में सीट शेयरिंग की घोषणा हो रही थी, मतलब आज जिस समय, उससे कुछ देर पहले ही वो पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराने की बात कर रहे थे। सीट शेयरिंग की घोषणा होने के बाद वो पूरी तरह से सीन से गायब है। फिलहाल अब सब कुछ पप्पू यादव के अगले कदम पे है। क्या वो कांग्रेस की बात मानते हैं? क्या अब जो सीट कांग्रेस के पास है उसमें से कोई सीट अपने लिए चुनते हैं या पूर्णिया पे अपना दावा बनाए रखते हैं? अगर वो दावा बनाए रखते हैं तो आने वाले दिनों में आपको विवाद फिर से देखने को मिल सकता है। अब अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि बिहार में आखिर तक पेच क्यों फंसा रहा? आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की एक रैली हुई थी, बैठक हुई थी। उसके बाद सभी नेता, अलग अलग दलों के सभी प्रमुख नेता पत्रकारों के सामने आए थे, प्रेस वार्ता हुई थी। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथी थे। बाद में वो दूसरे खेमे मतलब एनडीए में चले गए। उस प्रेस वार्ता के दौरान लालू यादव ने राहुल को शादी करने और दुल्हा बनने की नसीहत दी थी। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। खबरें बनी कि दुल्हा बनने से लालू का उद्देश्य था कि राहुल प्रधानमंत्री बने और वो बाकी लोग बाराती बनेंगे। समय बीता, राहुल गांधी अपनी दूसरी यात्रा पर निकले। बिहार में नीतीश कुमार अलग हुए महागठबंधन से, तो तेजस्वी यादव भी बिहार की एक छोटी सी यात्रा पर निकले।
लौट के पटना आए। पटना में एक बड़ी रैली हुई, उस रैली में कांग्रेस के नेता भी मंच पर रहे। सब अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत शुरू हुई और यहीं से सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। तेजस्वी ने खुद आरजेडी की तरफ से कमान संभाली। कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व बात करता रहा, मीटिंग में जाता रहा, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस कुछ सीटों की मांग कर रही थी, आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं थी। बात यहां तक पहुंची कि पिछले दिनों हुए एक बैठक में बिहार कांग्रेस के नेता वहां नहीं पहुंचे। जब गुत्थी बिहार में नहीं सुलझी तो बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हुआ। एक दो नहीं, करीब करीब 3 बैठकें पिछले सप्ताह के अंदर ही हो चुकी हैं और आखिर में नतीजा वही रहा जो आरजेडी चाहती है। कांग्रेस को मन मसोड़ कर अपनी जिद छोड़नी पड़ी। आप कह सकते हैं कि राहुल को दुल्हा बनाने की बात कहने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने राहुल की पार्टी को बिहार में एक एक सीट के लिए पानी पिला दिया। राजनीति इसी का नाम है। यहाँ जो कुछ सामने दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे लोकमत हिंदी डिजिटल। बाकी खबरों के लिए भी हमें ही देखते रहिए। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।